पत्रिका टीवी पर हैं आप और यहाँ पर शुभारंभ हो रहा है जन गण मन यात्रा का। एक ऐसी अनूठी यात्रा जहाँ पर एक मीडिया ग्रुप के प्रधान संपादक खुद निकल रहे हैं ये जानने पहचानने के लिए कि क्या मुद्दे ज़रूरी हैं या प्रत्याशी ज़रूरी है। क्या पहली बार वोट डालने वाले वोट डालने के लिए तैयार हैं? माननीय श्री गुलाब कोठारी जी आज निकल रहे हैं जन गण मन यात्रा पर। सर, क्या उम्मीदें हैं यात्रा? उम्मीद तो हमेशा ही अच्छी होती है, नई होती है। हर यात्रा में नई पीढ़ी जुड़ी हुई मिलती है आपको। समाज का इतना बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है जो यहाँ घर बैठे हो आप उसका अनुमान नहीं लगा सकते। और अब तक के सारे मेरे ख्याल से पिछले 4 चुनाव तो हम तीनों राज्यों में घूम के देखें, बल्कि यूपी तक गए हम चुनाव देखने। जितना नज़दीक से इनफॉर्मली और बल्कि उनको चुनाव घोषणा होने से पहले अब आप जाके लोगों से जब बात करते हैं ना, वो मूड अलग होगा। जब घोषणा हो जाएगी, प्रचार शुरू हो जाएंगे, उस वक्त का मूड बिल्कुल फ़र्क होगा। वो उसमें तो एक तरह का एक मास्क भी आ गया, मुखौटा जिसको आप कह रहे हो। तो जो बोल रहा है वो ज़रूरी नहीं सही बोल रहा है, पर अभी जो बातचीत होती है उसमें हमें पकड़ना खाली परिवर्तन। समाज में जो परिवर्तन आए पिछले 5 साल की सरकार ने जो परिवर्तन किए राज्य में और केंद्र में, एक तो वो पार्ट है। दूसरा परिवर्तन पीढ़ी में आता है। जो मतदाता में जो नए मतदाता जुड़ेंगे उनका एस्पायरेशन क्या है, वो क्या सोच के मतदान करेंगे, ये 2 चीज़ें बड़ी है। अगर ये बात हमें समझ, क्योंकि नई पीढ़ी में एक चीज़ देख रहा हूँ कि अब ये जात पात की लड़ाई से बाहर हो गए। भले सामने खड़े हो गए हाँ हम यहाँ कर रहे होंगे, पर इनको पता है कि गुड्स डिलीवर कौन करेगा। तो वो पैटर्न जो चेंज आएगा वो समझने की बात है। इसीलिए अभी तक भगवान की कृपा रही है, कहो कि हमारा कोई भी अनुमान गलत नहीं निकला किसी भी चुनाव में, और इसी प्रार्थना से अब फिर निकल रहे हैं। यात्रा की अभी बस शुरुआत है, अभी आगाज़ है। जैसे जैसे जहाँ जहाँ पहुँचेंगे आपको साथ लिए चलेंगे। आप बस देखते चलिए पत्रिका टीवी। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आरजे सूफ़ी। आप मुझे एफएम तड़का पर सुन सकते हैं और इस वक्त मैं जन गण मन यात्रा में माननीय गुलाब कोठारी जी के साथ में हूं और यात्रा शुरू हो चुकी है। ये यात्रा चुनाव के पहले की यात्रा है, मतलब देखा जाएगा कि इस बार मतदाता का झुकाव किस तरफ है, इस बार क्या अपेक्षाएं हैं, क्या आकांक्षाएं हैं और क्या परिवर्तन की बातें हैं। पत्रिका समूह के प्रधान संपादक श्री गुलाब कोठारी जी जन गण मन यात्रा में पहुंच चुके हैं। किशनगढ़ जो है इस यात्रा का पहला पड़ाव। गुलाब जी कोठारी तो वो हैं जैसे कि इस परिवार के सदस्य हैं, और उनको आज पत्रिका परिवार इस प्रदेश को नहीं पूरे देश को इनकी जो लेख आते हैं उससे लाभ उठाकर खाली राजनीति नहीं है, संस्कारित व्यक्ति बनने के लिए यदि पत्रिका को यदि हर कोई नियमित लेखन यदि पढ़ने वाला व्यक्ति हो तो उसके जीवन में भी सुधार हो सकता है, राजनीति में नहीं, उसके जीवन में भी। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि पत्रिका को मैं नियमित पाठक हूँ। नियमित आज करीबन 45 साल से मैं नियमित अखबार पढ़ता हूँ और पत्रिका को पढ़े बगैर मुझे चैन नहीं मिलती है। जैसे कोई सुबह उठता है और चाय नहीं पीता है तब तो उसकी आंखें नहीं खुलती है, वैसे जब तक पत्रिका अखबार को मैं पढ़ लूँ जब तक मुझे शांति नहीं मिलती है। सर, चुनावों का सीज़न आने वाला है, इस बार जनता को क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, क्या उम्मीद रखनी चाहिए? देखो, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। नरेंद्र भाई मोदी जी के 9 साल बेमिसाल है। राजस्थान में भ्रष्टाचार का बोलबाला है,
यहाँ आम जन, मैं कह रहा हूँ भ्रष्टाचार में पूरे देश में नंबर 1 है, महिला अत्याचार में नंबर 1 है, पेपर लीक में नंबर 1 है। तो इसलिए राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार आएगी और डबल इंजन की सरकार बनेगी। फिर ये राजस्थान खुशहाल प्रदेश बनेगा जो आज नीचे चला गया पायदान पर, फिर तेज़ी से ये राजस्थान जो वीरों की भूमि है, जो ये मैं कह रहा हूँ ये महान संतों की ये नगरी है, ये प्रदेश है राजस्थान, ये फिर खुशहाल होगा। सर मेरी मुलाकात शानदार रही और शानदार इसलिए भी रही कि आज मेरा इत्तेफाक से जन्मदिन है और जन्मदिन पर इतनी बड़ी शख्सियत जो राजस्थान की हमारी शख्सियत है, जो नए नए नवाचार करके हम सब लोगों को प्रेरित करते हैं, उनसे मेरा मिलना हुआ। इससे बड़ा सौभाग्य शायद मेरा नहीं हो सकता। मैं आज के दिन को बहुत ज़्यादा खुशहाल मानता हूँ कि मैंने राजस्थान की एक बहुत बड़ी शख्सियत से बात की और मेरे विचारों को उन्होंने जाना और उनके मन को मैंने समझा, और ये मेरा भाग्य है और मैं इसको आज के दिन को बहुत सहेज के रखना चाहूँगा। ऐसी शख्सियत से मेरे जीवन में मुलाकात होती रहे। सर, फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए आपका क्या मैसेज है? मैं फर्स्ट टाइम वोटर्स को यही कहना चाहूँगा कि मैं किशनगढ़ के मतदाता, जो मेरे नए मतदाता जुड़े हैं, उनसे यही कहना चाहूँगा, आप किशनगढ़ को देखिए। 25 साल पहले का किशनगढ़ और इन 5 सालों में किशनगढ़ में अगर बदलाव आया है तो वापस आप मुझे मौका दीजिए। और मैं राजस्थान पत्रिका के इस चैनल के माध्यम से आप सबको आह्वान करता हूं कि हमें नया किशनगढ़ बनाना है और इस नए किशनगढ़ के लिए आपका सहयोग मुझे अपेक्षित है। सर, आपकी मुलाकात गुलाब जी कोठारी साहब के साथ कैसी रही, हमें बताइए। अच्छा रहा साहब, पूछी बातें जी का जवाब दिया। जी, चुनाव आने वाले हैं सर, राजस्थान के मतदाताओं को क्या उम्मीद रखनी चाहिए? कांग्रेस की तरफ है, अच्छा काम किया है, सबका इलाज हो रहा है, बिजली फ्री है जी, पट्टे मिल रहे हैं। जी, नए मतदाता जो जुड़े हैं उनके लिए आपका संदेश क्या है? नया मतदाता को ही समझ में आ रही है, नौकरियाँ मिल रही है, खेलम बेच रही है, खेलों के माध्यम में नौकरी दे रही है। अशोक गहलोत कह रहा है कि मांगते मांगते थक जाओगे, मैं नहीं थकूँगा, वो दे रहा है और जनता भी संतुष्ट है। नेता भले ही हो नहीं हो, जाना बाकी। मैम, किशनगढ़ के वो कौन से इश्यूज हैं जो एड्रेस किए जाने चाहिए? देखिए, किशनगढ़ के जो इस बार मैं देख रही हूँ तो जो इश्यूज़ हैं, अब जो भी इश्यूज़ यहाँ के लिए उठाए गए पूरे राजस्थान में, जो भी सिटिंग एमएलएज वगैरह रहे, उन्होंने जहाँ भी जो भी मुख्यमंत्री जी से मांग की कि भाई ये विकास का काम कराना है, जैसे यहाँ सड़क का काम हुआ, कोई जल जीवन मिशन में काम हुआ, या और बिजली के क्षेत्र में काम हुआ, आप देखिए स्वास्थ्य में चिरंजीवी योजना जैसी योजना चलाई है, तो इन सब का ही मोबाइल बांटना है, शहरी रोजगार योजना तक चलाई है। तो सारी ही चीज़ों का जनता में इस बार एंटी इनकम्बेंसी जैसा फैक्टर नहीं है। तो सरकार के प्रति जन भावना, चाहे वो गांव, ये तो क्षेत्र ऐसा जैसा आधा शहरी क्षेत्र है, आधा ग्रामीण क्षेत्र है, तो हर ही जगह लोगों में एक संतोष है सरकार के काम काज के प्रति। और सरकार ने दिल खोल के, जैसा जहाँ जिन विधायक ने भी बोला, यहाँ भी जो विधायक महोदय रहे सुरेश टांग जी, चाहे वो निर्दलीय रहे, पर उनके भी कहने से जो ऐसा नहीं हुआ कि जनता के विकास के काम नहीं रोके गए, उनके भी भावना के अनुसार यहाँ क्षेत्र में खूब काम हुआ है, बहुत अच्छे। तो जनता को ये तो उम्मीद है ही कि अगर कांग्रेस जैसी सरकार, गहलोत ऐसी फिर दोबारा फिर रिपीट अगर होती है गहलोत सरकार, तो जनता संतुष्ट होगी। मुख्यमंत्री जी से, सरकार के काम से संतुष्ट है जनता, उसका लाभ तो मिलेगा कांग्रेस को। मैम, फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए आपका मैसेज? फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं जो उनमें उत्साह भी है, और मेरे ख्याल में वो ये भी चाहेंगे और हम भी चाहते हैं कि जो युवा जनरेशन है उनमें जो भी सक्रिय लोग हैं, चाहे वो सोशल वर्क के थ्रू जिस भी विचारधारा पार्टी से जुड़े हों, काम जो जनता में कर रहे हैं और जिनकी अच्छी छवि है, साख अच्छी है, ऐसे कुछ युवा आगे ज़्यादा आने चाहिए ज़रूर।
मुलाकात अच्छी रही है। और वैसे गुलाब चंद जी भाई साहब का वैसे आध्यात्मिक में रोल ज़्यादा, मैं इनकी बुक्स वगैरह पढ़ता हूँ और इनके लेख भी पढ़ता हूँ, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने जो जनमत संग्रह का जो बात करी है, निश्चित तौर पे अच्छी बात है। इनको सोच कि किस तरह से क्या मोटिवेट कांग्रेस प्लस में है या बीजेपी प्लस में, ये इनका मुख्य दे रहा है। तो हमने हमारी पूरी राय जो दी है, अब उसके बारे में ये खुद विचार करें क्या सोच करते हैं। सर, किशनगढ़ के वो कौन से मुद्दे हैं जिन पर ध्यान जाना चाहिए, वो कौन से इश्यूज हैं जिनको एड्रेस किया जाना चाहिए? किशनगढ़ में एक तो सर्वप्रथम जो ये गुंदोला और हमीर तालाब है, इनमें गंदे पानी बहुत आ रहा है, तो सबसे पहले प्राथमिकता इसमें जोर देना चाहिए ताकि लोगों के जीवन से खिलवाड़ नहीं हो। ये बहुत गंदा पानी जा रहा है, प्राथमिकता। दूसरी चीज़, हवाई अड्डा जो कनेक्टिविटी बनी है आज की तारीख में बिल्कुल बंद हो गया। पहले अच्छा पैसेंजर भी मिल रहा था और उसको न जाने क्या केंद्र की नीति का जो पैसा मिल रहा था उसमें तो ये हवाई जहाज चल रहे थे, लेकिन वहाँ से जो पैसा मिलना बंद हुआ है तो इन सब जो चाहे इंडिगो फ्लाइट्स हो चाहे एयर एशिया हो, उन्होंने बंद कर दी। तो ये नहीं होना चाहिए, इसको कंटिन्यू। आज की तारीख में अच्छा इस पे ट्रैफिक अच्छा है किशनगढ़ में। और मैं तो ये कह रहा हूँ जयपुर में जो भी अंतर्राष्ट्रीय, ये किशनगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, तो उसको अंतर्राष्ट्रीय जैसे दोहा की फ़्लाइट्स है वो जयपुर से नहीं होकर किशनगढ़ से हो जाए तो और ट्रैफिक अच्छा मिलेगा, क्योंकि ख्वाजा साहब की नगरी और एक पुष्कर, दो धार्मिक स्थान है, तो निश्चित तौर पर लोग बाग काफ़ी आते हैं। तो ट्रैफिक ये होना चाहिए। एक ही यहाँ टेक्सटाइल पार्क है और मार्बल ग्रेनाइट है, तो इसमें जीएसटी दर बहुत ज़्यादा है। तो गरीब आदमी अगर कोई टाइल्स और मार्बल्स लेता है तो जीएसटी दर 18%, तो उसको 5 या 6% जीएसटी दर होनी चाहिए ताकि वो आदमी अपने फ़र्श लगा सके, गरीब आदमी। एक सेरेमिक हब जो सारे टाइल्स गुजरात में बनती है, तो निश्चित तौर पर ब्यावर के आसपास का पूरा जो मटेरियल है वो सेरेमिक हब यहाँ बनना चाहिए ताकि लोगों को टाइल्स जो अनावश्यक ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है उसमें भी है रिलीफ मिले और कम कॉस्ट आए। तो प्राथमिकता, और किशनगढ़ मार्बल नगरी के नाम से विख्यात भी है, तो ये 2-3 चीज़ें। एक यहाँ अजमेर में एम्स होना चाहिए, एम्स की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि एम्स आसपास में नहीं है। लोग बाग जाए, जोधपुर जाओ या और बाहर जाओ, जोधपुर एम्स है, तो एम्स की आवश्यकता है, अजमेर के हिसाब से होनी चाहिए। ये एमपी साहब को, अभी सरकार है उनकी केंद्र की, तो ये मांग करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने आज दिन तक कभी एम्स का मुद्दा नहीं उठाया। तो ये सारी प्राथमिकताएं हैं हमारी। पत्रिका के प्रधान संपादक माननीय श्री गुलाब कोठारी जी निकले हैं जन गण मन यात्रा पर प्रदेश का मूड देखने के लिए कि इलेक्शंस के पहले कैसा मूड है, कैसे हालचाल हैं प्रदेश के। और ये दूसरे पड़ाव पर हम अब पहुंच चुके हैं। हम किशनगढ़ के बाद अब आए हैं अजमेर में। यहाँ पर अब मीटिंग्स का दौर शुरू हुआ है, मुलाकातों का दौर शुरू हुआ है और देखा जाएगा कि किन मुद्दों को एड्रेस करते हैं और क्या मुद्दे हैं जो इस बार इलेक्शन टाइम पर भारी रहने वाले हैं। आज हमने पत्रिका के जो प्रधान संपादक हैं श्रद्धेय गुलाब चंद जी कोठारी से मुलाकात हुई। वास्तव में मुलाकात बहुत ही उत्साहजनक, प्रेरणादायी और ऊर्जा देने वाली रही। उन्होंने अपने ओर से जो अजमेर शहर और अजमेर ज़िले की जो राजनीतिक स्थिति है उस बारे में चर्चा हुई और साथ में जो कुछ भी मुद्दे वर्तमान सरकार के द्वारा योजनाएं हैं उसका ग्राउंड लेवल पर कितना असर है और उसका क्या प्रभाव है, आम जन कैसा महसूस कर रहा है और एज ए विपक्ष पार्टी विधायक हम लोग कैसा महसूस कर रहे हैं, इस पर विस्तार से चर्चा हुई जी। उसमें हमने अपने विचार भी रखे और उनको जितना पूछना था उन्होंने भी कुछ जानकारियाँ ली। मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल एनालिसिस ग्रामीण क्षेत्र का और शहरी क्षेत्र का लिया तो उसको हमने जानकारी दी। मुझे लगा कि वे बहुत अनुभवी और व्यक्तित्व और उनके लेख मैं सदा पढ़ता रहता हूँ। उनकी जो मानस पुस्तक थी उसको भी मैंने शिक्षा मंत्री रहते हुए सारे लाइब्रेरियों में
रखवाया था, तो निश्चित रूप से मैं इनका एक क्या कहना चाहिए समर्थक तो नहीं, लेकिन इनका बहुत मैं इज़्ज़त कर रखता हूँ और उनका हमेशा सम्मान रखता हूँ और मेरे लिए प्रेरणादायी है। फर्स्ट टाइम वोटर्स को मेरा संदेश है कि आज देश का नेतृत्व नरेंद्र भाई मोदी के हाथ में है। उन्होंने भारत का परचम विश्व के अंदर फहराया है। आज चंद्रायन कहें, अब उद्यान कहें, और साथ के अंदर विश्व के देश जो कभी भारत को महत्व नहीं देते थे, और G20 का अभी कार्यक्रम हुआ, तो युवा के मन में कल्पना है कि ये भारत विश्व गुरु था, ये था नहीं, आज मोदी जी करके बता रहे हैं विश्व गुरु है और विश्व गुरु रहेगा। इस प्रकार का सोच यूथ में है। फिर यूथ के अंदर ये पेपर लीक इत्यादि जो बातें हुई हैं, जिसके कारण से यूथ बिल्कुल परेशान है, न उसको रोज़गार है, न उसको कोई बेरोज़गारी भत्ता है, वह उसको देखते हुए मोदी जी के नेतृत्व को देखते हुए राजस्थान के अंदर वह डबल इंजन की सरकार लाएं, ताकि दोनों सरकारें यूपी की तरह राजस्थान के अंदर अराजकता समाप्त हो, कानून व्यवस्था बने और दोनों सरकारें एक ही दल के होने के कारण हम मिल करके अजमेर का भी विकास करें, राजस्थान का भी विकास करें और देश को आगे बढ़ाएं। अभी कुछ क्षण पहले मेरी मुलाकात भाई साहब से हुई है और मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतने वरिष्ठ जो हमारे भाई साहब हैं, उन्होंने बहुत आत्मीयता से अपने बारे में, अपने वातावरण के बारे में, अजमेर के बारे में जो चर्चा की है वो बहुत ही प्रेरणादायी और उत्साहवर्धन करने वाली है, एक उत्साह भी बढ़ाने वाली है। तो मुझे अच्छा लगा कि वो जानने की कोशिश कर रहे थे कि अजमेर का क्या हालचाल है। तो हमारी अजमेर का हालचाल पूछने के लिए वो इतनी दूर से चल के आए, ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, अजमेर की सबसे बड़ी समस्या जो है वो सबसे बड़ी समस्या है पानी की समस्या, है ना। पानी की समस्या जो वर्तमान की कांग्रेस सरकार है उसने इसको ज्वलंत समस्या बना दिया है। सत्ता की लड़ाई में पूरी मशीनरी जो है वो मौज मस्ती में व्यस्त है और जनता त्राहिमाम कर रही है। ये तो एक स्थानीय इशू है ही, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे इशू हैं जिनको लेकर के जनता बहुत परेशान है। अशोक गहलोत जी ने रेवड़ियाँ बांटने का काम किया और बहुत सारे लोग ये कहते सुनते पाए गए कि इस बार अशोक गहलोत ने रेवड़ियाँ बांटी है, परंतु उस रेवड़ी में मिला क्या? बिजली के बिलों के दाम दुगने से तिगने हो गए। आज आम जो घरेलू परिवार है, जो मिडिल क्लास की फैमिली है, वो बिजली का बिल भरे कि अपना पेट भरे या बच्चों की शिक्षा करे। मीटिंग और जनगण मन यात्रा पर आपकी प्रतिक्रिया? बहुत अच्छी मीटिंग हुई है। मुझे लगता है कि अच्छा है कि इतने वरिष्ठ पत्रकार, अखबार के मालिक भी अगर खुद ज़मीन पर जा रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, और एक वाइब्रेंट जर्नलिज्म इसी को बोलते हैं। और मुझे लग रहा है कि एक फीडबैक लेने के लिए, ताकि लोगों तक उनके व्यूज़ पहुँचें और रियलिटी में क्या हो रहा है, क्योंकि सब लोग अपनी बात बोलते हैं, लेकिन पता करने के लिए खुद करना, इतनी लंबी यात्रा करना, मुझे लगता है बहुत एक सकारात्मक कदम है और मैं बड़ी शुभकामनाएं उनको पूरी यात्रा के लिए। कोठारी जी से जो मेरी बातचीत हुई, बहुत ही अच्छी सरल स्वभाव में बात हुई और उनके बहुत ही अनुभव का, मैं बहुत एक्सपीरियंस जो उनके पास है उसका बहुत लाभ भविष्य में मिलेगा। जो उन्होंने बातें की, जो डिस्कस किया, उनसे मुझे बहुत अच्छा लगा। और हाँ, जिस तरह से एक बुज़ुर्ग की हमारे परिवार में ज़रूरत होती है, उसी तरह से उन्होंने, कोठारी जी ने हमको समझाया भी और हमारी बातों पर डिस्कस किया और हमने कई मुद्दों पर डिस्कस किया। उन्होंने सरकार की नीतियों से संबंधित डिस्कस किया। उन्होंने लोगों को क्या राहत कैंपों में किस तरह से सुविधा मिल रही है, क्या सुविधा नहीं मिल रही है और कहाँ लोगों को परेशानी आ रही है, उस बारे में भी डिस्कस किया। और कई ऐसी चीज़ें हैं जिन मुद्दों पर हमें इस तरह से समय समय पर डिस्कस करते रहना चाहिए, जिससे आगे वाले समय में हमारी जो सरकार इतनी सारी योजनाएं ला रही है वो जनता तक पहुंचनी चाहिए और वो काम हमारा काम है और हम जनता तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन अगर उसमें भी कोई कमी रहती है तो वो उसको हम कैसे समाधान कर सकें, वो हमने आज कोठारी जी से भी डिस्कस हुआ हमारा।
और इस तरह से मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे मिलकर। और उन्होंने अहिंसा पर भी बात की और इस देश में अभी अहिंसा की बहुत ज़रूरत है। महात्मा गांधी जी के पद चिन्हों पर चलने की बहुत आवश्यकता है, तो हमें इस दिशा में भी काम करना पड़ेगा और ये सारी चीज़ें हमें बहुत ही अच्छी लगी। देखिए, राजस्थान पत्रिका का पुलिस जी के टाइम से ही ये जन सरोकार रहा है हमेशा, और जिन जिन राज्यों में इसका प्रकाशन हो रहा है उन राज्यों के लोगों की भावनाएं क्या है, चल क्या रहा देश की राजनीति के अंदर, अलग अलग राजनीतिक दलों के साथ बातचीत करने का एक अनूठा प्रयोग ये हर बार करते हैं चुनाव में, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, आपका विधानसभा का चुनाव हो। जैसा अभी बता रहे थे कि 3 राज्यों में मैं जाऊंगा, छत्तीसगढ़ भी जाऊंगा, मध्य प्रदेश भी जाऊंगा और यहाँ राजस्थान में भी, और 2 बार जाऊंगा। तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा कमिटमेंट जिन राज्यों में आप जनता की आवाज़ बन के और सही सूचनाएं आप पब्लिक तक पहुँचा रहे हो, तो ये जो तरीका आपने निकाला है मैं समझता हूँ ये बेहतरीन तरीका है और लोकतंत्र इससे मजबूत होगा। देखिए, अभी तो 1 अक्टूबर तक की तारीख दी है। जिन लोगों की 1 अक्टूबर को 18 साल की उम्र हो जाए उनको वोटर लिस्ट में नाम जोड़ना ज़रूरी है। सभी में तो मेरे कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स को भी हमने लगा रखा है, एक भी वोटर वंचित नहीं रहना चाहिए, क्योंकि राजीव गांधी ने इस संविधान में संशोधन किया, 18 साल के नौजवान को मताधिकार दिया, तो उसको मत देने का अवसर मिलना चाहिए। देश का जो लोकतंत्र है वो मजबूत भी इसी से होगा कि हमारी नौजवान पीढ़ी लोकतंत्र की इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया में हिस्सा ले, चाहे राज्यों के चुनाव हो, चाहे लोकसभा के चुनाव हो, तो नौजवान लोगों के वोट जोड़ने चाहिए। अच्छी मुलाकात हुई, बहुत बढ़िया। और जो उन्होंने बताया कि मैं हर चुनाव में एक दौरा करता हूँ, और ऐसे कोई अखबार नहीं जिनके मालिक खुद यहाँ आके और दौरा कर रहे हैं और आम जनता से मिल रहे हैं, जनप्रतिनिधि से मिल रहे हैं और मालूम कर रहे हैं भाई राजस्थान के हालात कैसे हैं, देश के हालात कैसे हैं। अब वो कह रहे हैं मैं यहाँ से MP जाऊँगा, फिर छत्तीसगढ़ जाऊँगा। ये बहुत ही अच्छा लगा मेरे तो मिल के। बहुत ही आत्मीयता की बातें थी। कई लोग जाने पहचाने थे, कई के बैकग्राउंड भी पता थे। दूसरा क्या है कि एक तरह की ये सद्भावना जैसी यात्राएं हैं, ये कोई सरकारी नियमों की प्रोटोकॉल वाली यात्राएं नहीं हैं। तो सब खुल के बात कर रहे थे और कोई रिजर्वेशन नहीं। उनको ये भी पता है कि हम लोग किसी पार्टी के नहीं हैं, बरसों का अपना इतिहास गवाह है। तो एक दूसरे आमने सामने भी अगर बैठे हैं वो विरोधी पार्टी के, तो भी खुल के बोल रहे थे। बल्कि अब कैमरा नहीं होना चाहिए सामने, बस बाकी तो हम तो बोल लेंगे। बहुत अच्छा था। और मुझे कई चीज़ें सामने भी आई, खास करके जैसे किशनगढ़ में ही जो एक बड़ा मुद्दा सामने लोगों के दिमाग में, हर आदमी ने बोला कि पिछले 3-4 चुनाव से हम देख रहे हैं विधानसभा लोकसभा केवल जाटों को नेतृत्व मिलता है और किसी का नंबर ही नहीं आता। कमज़ोर भी है तो लगा दो उसको, लेकिन और कोई नहीं आने वाला। हार जाए तो भी लगा दो उसको। तो क्या साहब, हमको तो ऐसा लग रहा है कि इस बार कोई स्ट्रॉन्ग जाट लाया जाएगा जो इस लड़ाई के अंदर भी निकले, पर ऐसा लग रहा है कि दूसरे को नंबर नहीं मिलने वाला। ये एक उदासी का स्वरूप था पॉलिटिकली। तो हर आदमी ने कहा, मतलब सरपंचों के लेवल पे बात हुई, MLA, पार्षद, सब ने ये बात कही अपने मुंह से, सिवाय जो जीते हुए बैठे थे। लेकिन ये एक बड़ा मुद्दा सबका मेरे सामने आया कि ये इससे
समीकरण पे असर तो पड़ेगा। ये जबकि उनका बाहुल्य इतना नहीं है जितना हम इतने सालों से देख रहे हैं, फिर भी लेकिन लगता ये है कि एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसमें और एक ही जगह से जाट जीत रहा है, 8 में से 7 जगह जाट आ ही नहीं रहा। वो कह रहे हैं कांग्रेस वालों को ही क्यों, भाजपा वालों को 3 जगह से जाट मिल रहा है, कांग्रेस को केवल एक ही जगह से जाट मिल रहा है। उनको तो लग रहा है कि ये भी छूट जाएगा अगर नहीं रखेंगे तो मुझे अभी उस अजमेर में भी ये बात सामने आई कि कास्ट फैक्टर छोटा नहीं है और छोटा होगा भी नहीं। वो कहते हैं कि नई पीढ़ी भी सपने तो दूसरे देख रही है, विकास भी कुछ दूसरे डायमेंशन पर देख रही है, लेकिन लगता नहीं है कि वो कास्ट फैक्टर से बाहर निकल के सोच पाएगी। ये मुझे लगा, अजमेर में भी मेरे को ही लगा। सारे लोगों से बात हुई, मतलब शायद ही कोई ऐसा तबका हो जैसे जिससे हमारी बात नहीं होगी। अजमेर ज़िले की तो सारे विधानसभाओं के लोग यहाँ आ गए थे, मतलब आप देखो तो पुष्कर की बात करो या मसूदा की बात, केकड़ी की बात करें, सब यहाँ बैठे थे आज। पर सबको लगा बहुत अच्छा बात करके, हमको भी बहुत अच्छा लगा कि जिस मकसद से हम निकले हैं वो पूरा होता, समझ में आ रहा है कि सही था और हम सही तरफ जा रहे हैं। खूब लोगों ने अपनी बातें भी कही, कौन कौन सी सरकारी योजना किस तरह से चल रही है, कौन सा मुद्दा ऐसा है जिस पे एक ही चीज़ सामने आ रही थी कि भाजपा वाले तो अभी ज़्यादातर लोग ये मान के बैठे हैं कि अपने पास तो मोदी है। हाँ, तो कांग्रेस वाले भी आपके उत्साहित ये थे कि हमारे यहाँ भी क्यों नहीं आपके गहलोत है, कि हम भी गहलोत के नाम से अगर टिकट मांगे हैं तो कांग्रेस क्यों नहीं कब जीत जाएगी। ये बड़ी चीज़ हमको समझ में लोगों को बात करके ही आई।